हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि जिसको हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहते हैं। इसके पहले के वीडियोज़ में कॉन्स्टिट्यूशन के जो वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं उसमें प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, पार्ट 1 में जो आर्टिकल 1 to 4 दिया गया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। फंडामेंटल राइट्स पे एक आर्टिकल पे हमने जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आ रही किसी भी टॉपिक को, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझने से पहले हम फंडामेंटल राइट्स को समझ लेते हैं। इसके अलावा हमने क्या किया है, DPSP के भी वीडियो अपलोड किया, आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हम बात करेंगे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अगर बात की जाती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, तो देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति का अधिकार होता है तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। अधिकार और कर्तव्य बात कर दें तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक राजनीति शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो है अधिकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। व्यक्तियों के पास, नागरिकों के, उनके सिर्फ और सिर्फ उनके कर्तव्य होते हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, हमें यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नागरिकों के लिए हैं, ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। और जो DPSP हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं, यानी कि ये सरकार की ड्यूटी है एक हिसाब से देखा जाए तो। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये संविधान में, मूल संविधान में थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी मूल संविधान में था। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये मूल संविधान में नहीं थी। इसे अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 4 का में दिया गया, यानी 4A में दिया गया है। 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। उसी समय फिर 1975 से 77 के आसपास तक जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रमोट किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रमोट इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं है। इसीलिए उन्होंने बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से क्या किया, ये भारतीय संविधान के भाग 4A में क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। तो अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो USSR यानी, या फिर ऑप्शन में अगर रूस दिया है तो रूस को लगाएंगे हम। किस देश से ली गई हैं? तो रूस से ली गई हैं। कितनी हैं? 10 हैं। किस कमेटी की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू किया गया या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंट्रोड्यूस किया गया? तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सरदार स्वर्ण सिंह, मैं लिख दे रहा हूँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे, SSS, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे इनको लागू किया गया। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस के बारे में। एक केस है जिसको नेशनल एंथम केस भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वेरियस एग्जाम, UP PCS या और भी जितने स्टेट PSC हैं। ये जो है, अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का काम क्या है। इन्हें बेसिकली सैंक्शन लेस ड्यूटीज़ भी कहा जाता है, यानी ये ऐसी ड्यूटी हैं जिनको अगर नागरिक फुलफिल नहीं करता है या पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए इनको सैंक्शन लेस ड्यूटी कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हैं, सिटीजन्स के लिए हैं, नागरिकों के लिए हैं। पहली चीज़ ये जो है वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़, यानी नागरिकों को चेतावनी देती हैं कि आप कोई भी समाज के एक्टिविटी, कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो समाज के लिए अहितकर है। एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं करेंगे, यानी आप अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। अगला है रिमाइंडर ऑफ ड्यूटीज़, नागरिकों को उनके कर्तव्यों का एहसास दिलाती रहती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। नंबर 3, प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, यानी आपको अपने राष्ट्र का सम्मान करना सिखाती हैं और कमिटमेंट, आपको अपने कर्तव्य के प्रति सजग रखना सिखाती हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या है, टारगेट है, यानी इनका एम है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, देखिए बेसिकली UP PCS में पूछा नहीं जाएगा,
यूपीएससी में पूछा सकता है कि इनके जो है एम क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़, यानी समाज के प्रति कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो समाज में घृणा पैदा करे, जो समाज से एंटी हो। रिमाइंडर ऑफ ड्यूटीज, यानी नागरिकों को उनके कर्तव्यों का एहसास हो। तीसरा, प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, क्या करना है, कमिटमेंट को, अपने कर्तव्यों को कमिटमेंट करते रहिए, यानी आपके जो नागरिकों के जो कर्तव्य बताएंगे उनको ध्यान में रखना है और डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। तो ये इनके एम्स हैं। अब बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है। इसके थ्रू संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए गए। इसके थ्रू आपको आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार की बात की गई। कहा गया है कि इनका फंडामेंटल राइट होगा, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 21 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसमें अगर हम डिग्निफाइड लाइफ की बात कर रहे हैं तो बिना शिक्षा के हमारा लाइफ जो है डिग्निफाइड नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि मूल संविधान में तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी ही नहीं। इन्हें किसने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। भाग किस में है, भाग 4A में है, यानी 4A में है। आर्टिकल 51A में है, कितनी है, 10 है। 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको ऐड किया गया बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको ऐड किया गया। ठीक है, ये क्या है कि जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है ये माता पिता का कर्तव्य होगा, यानी उनके संरक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा करें, उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करें। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है। एक केस इससे रिलेटेड है जिसका नाम है बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसे नेशनल एंथम केस भी कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था बेसिकली, अगर आर्टिकल 51A के तहत हर नागरिक की यह ड्यूटी है कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, यानी जो आप फंडामेंटल ड्यूटी, पहली ड्यूटी आपकी यही है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके बिजोय इमैनुअल के केस में ये कहा हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए संसद ने 3 कानून बनाए और भी बहुत सारे कानून बनाए हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी को लागू, इनडायरेक्ट रूप से लागू करते हैं। तो इसमें से एक कानून ये बना हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसमें यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति नेशनल फ्लैग या जो भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं, नेशनल एंथम है, उसका अपमान करता है तो उसको इस एक्ट के तहत पनिश किया जा सकता है, यानी दंडित किया जा सकता है। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कहाँ से लिया गया है, कितनी है, किस समिति की सिफारिश पे है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे है। किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली, तो रूस के संविधान से प्रेरणा मिली। मूल संविधान में थी या नहीं थी, तो उसका आंसर होगा नहीं थी। पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको देख लेते हैं अभी, और मैं सारी आपको चार्ट बता दे रहा हूँ। पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी है, कह रहा संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यानी संविधान का पालन करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। भारतीय संविधान जो है ये देश का सर्वोच्च कानून है। उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए। पहली फंडामेंटल ड्यूटी है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यानी हमें अपने संविधान का पालन करना है। संविधान हमारे देश का सुप्रीम कानून है, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। अगली है हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलनों ने प्रेरित रखा है उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलनों ने प्रेरित किया है उनके जो आइडियल्स हैं, उनके विचारों को हम अपने हृदय में संजोए रखें। अगली तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है भारत के सभी नागरिक देश की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। भारत के सभी नागरिक देश की एकता यानी यूनिटी, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी की रक्षा करनी है, यानी हमें अपने देश की अखंडता को मजबूत बनाए रखना है। देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी हमें अपने देश की हर हाल में रक्षा करनी है और जब कभी हमें मातृभूमि की सेवा के लिए बुलाया जाता है तो हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए।
अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता यानी कि हार्मोनी और समान भ्रातृत्व, इक्वल फ्रेटर्निटी की भावना होनी चाहिए। समरसता, हार्मोनी और समान भ्रातृत्व, इसको इक्वल फ्रेटर्निटी की भावना कहा जाता है, होनी चाहिए, जो धर्म यानी कि रिलीजन, भाषा, लैंग्वेज और प्रदेश या वर्ग के आधार पर यानी रीजन या फिर एक क्लास के आधार पर भेदभाव से परे हो। यानी हमें सब चीज़ को छोड़ करके इक्वलिटी को प्रमोट करना है, किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ में ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। यानी स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ अगर कोई भी प्रथा है तो उसका हमें त्याग करना है, उसको निगलेक्ट करना है। अगली छठवीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। हमें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, हमें उसका महत्व समझना है। अगली फंडामेंटल ड्यूटी है सातवीं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाना है। उसके साथ ही वन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, झील, नदी में रहने वाले जितने भी जीव हैं और प्राणियों की रक्षा करना है तथा जीवों के प्रति दया भाव रखना है। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी लॉजिकल सोच होनी चाहिए आपकी। मानववाद, ह्यूमैनिज्म, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा जो मौलिक कर्तव्य है आपका सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रखना है, यानी वायलेंस में आपको फंसना नहीं है। खासकर ध्यान रखना है कि सार्वजनिक संपत्ति को हमें सुरक्षित रखना है। सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति होती है, हर व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे सुरक्षित रखना है। अगला है सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत यानी पर्सनली इंडिविजुअल रूप से और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे। यानी जो भी जहाँ पे कार्य कर रहा है वो अपने दिन प्रतिदिन अपने उत्कर्ष की ओर यानी उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र आगे बढ़ सके। जब व्यक्ति का विकास होगा तब राष्ट्र का विकास होगा। ये हमारे गांधी जी ने कहा हुआ था कि गाँव का विकास करना चाहिए। गांधी जी जो है गाँव के विकास पर बल देते थे। अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है जो अक्सर पूछी जाती है, इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष यानी 6 to 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। ये माता पिता या उनके जो भी संरक्षक हैं ये उनकी ड्यूटी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना है कि शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। तो ये थी फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 है, मैंने आपको बता दी है। इनको आप लोग 2-3 बार वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिए। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है क्योंकि ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड की गई है। और बाकी 10 भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार देख लीजिएगा, इनको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा। इसके अलावा एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर दूं कि अगर फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, तो फंडामेंटल ड्यूटी की अवधारणा जो है भारतीय संविधान में रूस से ली गई है, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको जो बताया बिजोय इमैनुअल का केस याद रखिएगा, उसको नेशनल एंथम केस भी कहते हैं। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज जो जितनी भी सारी है मैंने आपको बता दी, ठीक। केस ध्यान रखिएगा और इनका जो टारगेट क्या है, इनका एम क्या है कि जो सिटीजन्स हैं उनको अपनी ड्यूटी का याद रखना है और सारी जो भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो समाज के प्रति दुष्कर हो या समाज के प्रति उसका बुरा प्रभाव पड़े। तो ये थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक पूरा ओवरव्यू, ये कंप्लीट वीडियो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, इसको देखिए। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके साथ में रीजन भी मेंशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।